और मुझे बाबुल से मैया मिला दे मुझे, बाबुल से मैया मिला दे मुझे। भैया भक्त कहता है मुझे राम नाम प्यारा है, भक्त कहता है मुझे राम नाम प्यारा है, राम कहते हैं मुझे भक्ति भजन प्यारा है। डूबती नैया तू मैया बचा ले, मुझे बाबुल से मैया मिला दे मुझे, बाबुल से मैया मिला दे मुझे। हाथ ऊपर के पास बोले राम वेद सरकार चले हैं ध्रुव चलते जा रहे, पिता ने सुना कि मेरा बेटा बन के लिए जा रहा, तो कहा है कि आप एक काम करिए, क्या जाकर के ध्रुव से कह देना कि वो बन के लिए न जाए, आज से उसकी मां महलों में रहेगी। ध्रुव बोले बारे प्रभु अभी तो गली भी पार नहीं हुई, आपकी तो मेहरबानी बरसने लगी, कह देना कि मैं वापस नहीं आऊंगा, अपने प्रभु से मिलके ही आऊंगा। भैया चलते जा रहे हैं, जंगल में पहुंचे, जाकर के जंगल में ब्रह्मा पुत्र नारद से भेंटा हुआ। तो बाबा नारद ने देखा, बोले कहां जा रहे हो? ध्रुव नन्हे से 5 साल के, बोले भगवान का भजन करने। अच्छा कर लोगे? ध्रुव बोले क्यों नहीं कर लूंगा, 5 साल का हो गया हूं, छोटा थोड़ी हूं। अरे बाप रे, बाबा नारद बोले 50 साल की उम्र में आदमी नाम नहीं लेता, ये 5 साल का बता रहा है कि मैं पूरे 5 साल का हो गया। बाबा नारद बोले लाला नाधुनप्या बनामं ते सम्मानम वापि पुत्र का लक्ष्याम कुमारस्य शकस्य क्रीडनादिषु। लाला 50 वाले नाय कर रहे तपस्या, तू 5 को है, तेरी खेलने कूदने की उम्र है, तू लौट जा। ध्रुव बोले लौट के तो नहीं जाऊंगा, मैया ने कहा है कि अगर गया है ना, जा रहा है ना, तो फिर तपस्या करके ही वापस आना अच्छे से।
वो ठीक है। अब चलते जा रहे, चलते जा रहे, बाबा नारद ने रोका, बोले खड़ा हो जा। खड़े हुए। बाबा नारद बोले एक बात पूछूं? पूछिए। बता। अरे बोले पूछो तो सही। बोले मैया घर पे भोजन खिलाती थी। बोले हाँ खिलाती थी। कितनी बार? बोले जितनी बार पकड़ लेती थी ना, गोदी में बिठा के थोड़ा थोड़ा खिलाई देती थी। अरे बाबा नारद बोले मूर्ख, जहाँ जा रहा है ना वहां भोजन की व्यवस्था नहीं है। ध्रुव मुस्कुराए के बोले बाबा मैया ने कह के भेजो है कि जब दांत नहीं थे तो माँ के स्तनों में दूध आया, और अब जब दांत आ गए तो कहीं भी रहूंगा वो भोजन की व्यवस्था बना देगा। मैं निडर हूँ। बाबा नारद मुंह देख के बोले तू पहली सिद्धि में पास हो गया। दूसरी बात, शेर देखे शेर? बोले नहीं। बाबा नारद बोले आगे बढ़ जा, देखेगा भी नहीं, शेर के पेट में ही जाएगा। बाबा नारद की बात सुन के ध्रुव बोले बाबा मैया ने कह के भेजो लाला, अगर नहीं मान रहा है तो जा, और अगर जंगल में शेर मिल जाए तो डरना नहीं, क्योंकि शेर में भी भगवान होते, वो कुछ नहीं बोलेगा, तू जा। बाबा नारद बोले ये तो बड़ा हिम्मती है। बोले तू दूसरी सिद्धि में भी पास हो गया। अच्छा एक बात बता, क्या? बोले गुरु कर लिए गुरु। अब इतने छोटे से होने तो जीव नहीं पता कौन सी दुकान पे मिले, कौन से पेड़ पे हो गए। बोले गुरु? हाँ। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। आऊंगा जो ध्रुव हूँ तो ध्रुव पद पाकर आजीवन ध्रुव कहलाऊंगा। बस मुझे न कोई कपड़ा दे और न कोई दुलाई दे, जिस तरह राज सम्मान दिया मैया उस तरह विदाई दे। जाने दे माँ, जो सुना कि ध्रुव बन जाने की बात कर रहा है। बोले लाला तो भी बहुत छोटा है, भगवान का भजन नहीं कर पाएगा। ध्रुव 5 वर्ष के मैया को समझा रहे, अरे ओ बाबरी माँ, जाने बचपन में नाए भजन करे पायो, वो बचपन में कबू करे वालो। जाने बचपन में नाए करो ना, वो बचपन में कबू नाए कर पावे गो, तासे भेज दे। बोले लाला तू छोटा है, अभी कैसे भजन होगा, एक बार अनुमति दे दे। अच्छा एक बात बता दूं, आप राम के दर्शन की तो छोड़ो, आप राम के दर्शन की तो छोड़ो, प्रभु के नाम में भी इतनी बड़ी शक्ति है कि हमसे बेड़ा पार हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ रामचरितमानस से। जिस समय लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु जा रहे थे तो बहुत बड़ा समुद्र का पुल बांधा गया था। उस समुद्र के पुल को बांधने के लिए पत्थरों की और पर्वतों की जरूरत पड़ी। तो बानर बड़े उपद्रवी होते, बानरों ने बड़े बड़े पत्थर उठाए और उठाकर के उन पे नाम लिखा राम जी का, और कहा है कि अगर मैंने ये पत्थर पानी में डाले और राम का नाम लिखा, अगर ये तैर गए तो राम के नाम में शक्ति है, अगर नहीं तैरे तो राम के नाम में शक्ति नहीं है। अब आप एक बात बताइए, इतना बड़ा सा पत्थर, जरा सा भी कंकड़ आप पानी में डालो वो तैर सकता है? इतना बड़ा सा पत्थर पानी में डाला तो महाराज राम का नाम लिखा था, वो पत्थर पानी में तैरने लगा। वो पत्थर जब पानी में तैरने लगा, बानर उछलने लगे, हमारे रघुवर के नाम में बड़ी शक्ति। ये खबर रावण को पता चली तो रावण ने जवाब दिया, ये कोई बड़ी बात है, लाए बड़ा सा पत्थर और मेरा नाम लिख के पानी में डालो, वो भी तैर जाएगा। अब एक बड़ा सा पत्थर मंगाया गया, उसको सभा में रखा गया
रावण ने उस पे अपना नाम लिखा और नाम लिख के कहा जाओ इसको जल में डाल के आओ, खूब गहरे से जल में डालना, ये भी तैर जाएगा। अब भाई जैसे ही रावण ने वो पत्थर पकड़ाया और पानी में छोड़ा गया तो पता है क्या हुआ, वो पत्थर पानी में तैरने लगा। लोग अचंभित हो गए कि ये तो हमारे रघुवर की बराबरी कर सकता है, माना कि इसका परिवार बड़ा, माना कि कुल खानदान बड़ा, माना कि ये जाति का ब्राह्मण है, माना कि ये विद्वान है, लेकिन ये प्रभु की बराबरी करे ये बात हजम नहीं हुई। तो एक संत बोले, अरे ओ मूर्खो, वो पत्थर इसलिए नहीं तैरा कि रावण ने अपना नाम लिखा, फिर वो पत्थर तो इसलिए तैरा है कि रावण ने नाम तो अपना लिखा, लेकिन पत्थर के पास जब उठाया गया था पत्थर फेंकने के लिए, तब कहा है कि तुझे राम की सौगंध है मेरी बेइज्जती न हो पाए अगर तू डूब गया, तुझे राम की सौगंध है अगर तू डूब गया। तो भगवान की कसम से तैरा है, रावण के नाम से नहीं। बोली राघवेंद्र सरकार की। यहाँ स्वयं ध्रुव जवाब दे रहे कि जाने दे मां, क्यों